और भाई लोग क्या चालू है, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? और बताओ। और बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके यार। अभी नीचे कमेंट सेक्शन में तो आशा करता हूँ बात करेंगे ही हम लोग, लेकिन पिछली वीडियो से कुछ सीख लेते हैं भाई। 65-700 कुछ चल रही थी मार्केट, आपको ये एरो बना के प्रॉपर आपको भाई ने बताया था कि 68 के 67 के अराउंड मार्केट आएगी, उसके बाद दोबारा गिरेगी। और आप देखो क्लीन एकदम प्रिसीजन के साथ काम हुआ है, और वही चीज आपको होती हुई भी दिख गई है। इसी के साथ आपसे आपके भाई ने वादा किया था कि मैं फ्री टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम पर फ्री है, उस पर जाकर देखो। मैं 6-7 दिनों से लगातार ट्रेड डाल रहा हूं, वहां पे इतनी सारी ट्रेड आ रही है, टीम की तरफ से आ रही है, और मल्टीपल आरआर कैप्चर हुए हैं। उन्हीं ट्रेड्स में से एक ट्रेड मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो। एक ट्रेड है जिसमें 12 आर का मूव था, यानी अब 12 गुना जितना स्टॉप लॉस था उससे 12 टाइम्स ज्यादा आपका प्रॉफिट हुआ। तो इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम करके हम लोग यहाँ पर ट्रेड डाल रहे हैं। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी लिंक से बिंगेक्स पे अकाउंट बनाना है, ट्रेड करना है, वीक्स पे अकाउंट बनाना है, ट्रेड करना है, या फिर ब्रेकआउट पे आप सपोर्ट कर सकते हो। किसी भी वे में सपोर्ट कर सकते हो, जिससे हम यहाँ पर इस चीज को कंटिन्यू रखें। याद रखना ये चीज हमेशा नहीं हो पाएगी, जहां आपका सपोर्ट टूटा ये चीज बंद हो जाएगी। तो आप, आशा करता हूं आप लोग सपोर्ट करते रहोगे ऐसे ही। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए, और यही बात है, कहना है मुझे कि भाई पहले तो धन्यवाद उनका जो सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा कुछ हम फोड़ने वाले हैं साथ मिलकर, बहुत मजा आएगी हमें, ठीक। अब लास्ट एनालिसिस के बाद जो चार्ट बना हुआ था उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर डिलीट कर देंगे दोबारा से। क्यों? हमें लेवल्स देखने हैं। जैसे ये देखो 68 के का लेवल बताया, एग्जैक्ट पर्पल जोन फुल ले लिया इसने 68,300 से 67,800 तक, और एग्जैक्ट वहां से मार्केट गिर के नीचे आ गई 65,900 अभी आई है, मतलब 2-4 घंटे पहले आई थी, ठीक। तो कहीं ना कहीं वही चीज रिपीट करी। अभी नीचे वाला प्रिडिक्शन नहीं वर्क किया कि नीचे और आएगा। कब वर्क करेगा वो? जब ये 65 के का लेवल टूट जाएगा 65 के का, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी बता दिया पिछली वीडियो के कंपैरिजन से देख के, ठीक। अब लेट्स गो अहेड और इस पूरे चार्ट को कर देते हैं डिलीट। मैं डिलीट क्यों करता हूं पता है आपको? मैं एक सिंपल और फ्रेश बायस आपको बताने के लिए इस चीज को डिलीट करता हूं, ताकि आपको ये चीज पता हो भाई, ठीक। अब ये वीकली का चार्ट है। अब एक चीज मैं आपसे मेंशन करना चाहूंगा, वीकली के अलावा महीने की क्लोजिंग आज होने वाली है। एक महीना देख लेते हैं जरा, एक महीना कैसा दिख रहा है। तो जब हम मंथली कैंडल देखते हैं दोस्त, मंथली कैंडल बहुत ही खराब बनी है। बट देर इज अ वेरी गुड थिंग हेयर जो मुझे आपको समझानी है। इस मंथली कैंडल में ऊपर की विक बहुत लंबी बनी थी। मींस इसी मंथली कैंडल में और इस मंथली कैंडल में बायर्स के पास पावर आई थी। विद इन अ फ्यू टाइम आई हो, ज्यादा लंबी ना आई हो, बट बायर्स के पास पावर है। अब कहीं ना कहीं ऐसी तरह की कैंडल एक ट्रेंड के अगर एंड में आ रही है ना, तो वो ट्रेंड सप्रेस हो रहा होता है, मतलब ट्रेंड कमजोर पड़ रहा होता है। जैसे अभी के लिए बेरिश ट्रेंड आ रहा है। मेरे कहने का मतलब पेन तो आपके लिए है, लेकिन वो पेन थोड़ा कम होता दिख रहा है, क्योंकि जब ऐसी डोजी टाइप की कैंडल्स या फिर एक विक टाइप की कैंडल या हैमर या फिर इंगल्फिंग कुछ भी बनता है, वो कहीं ना कहीं संकेत होता है कि जो पिछला ट्रेंड चला आ रहा है उससे हम मतलब ओवरऑल उसको हम खत्म करने के कगार पे हो सकते हैं। अभी के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसा हिस्ट्री में 2 ही बार हुआ है। दूसरी बार ये है, और इससे पहले कुछ 2018-19 में आई थिंक हुआ था, कि जब महीने की लगातार इतनी सारी कैंडल्स रेड क्लोज कर रही हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमें ध्यान देना होगा कि मार्केट में वीकनेस बड़ी मजबूत है, ठीक। अब 75 के तो हम चले गए, नीचे भी आ गए। अब हमें ये देखना है नीचे कौन सा लेवल है जहां बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग होगी। अब मेरे अनुसार जो मुझे लगता है वो लेवल मेरे अनुसार ये वाला है, कहीं ना कहीं ये 60 के मान लो, या इसको 59-58 के मान लो, ठीक है। मेरे लिए मंथली का एक लेवल है जिसको मैं बहुत गौर से देख रहा हूं भाई, इसको इस तरीके से देख रहा हूं, ठीक। अब दूसरा लेवल मेरे लिए कौन सा है, यहां मंथली में ही अभी बात कर रहा हूं। मंथली में दूसरा लेवल ऊपर का ये हुआ। अभी के लिए बिटकॉइन कहां आ गया है, एक रेंज को तोड़ के, यानी ये वाला सपोर्ट जो महीने का था मंथली का, वो तोड़ के मार्केट आ गई है इस पतली सी रेंज के अंदर। इस रेंज में ऊपर जो है टॉप पे वो $71,000 है। उस रेंज का निचला हिस्सा हमारा $59,000 है। ये समझ लो मोटा मोटा कि यही पहला रेंज है जो मार्केट को होल्ड कर सकता है। अब इसका रीजन बताता हूं क्यों। देखो, जब भी कोई बुल मार्केट या बे मार्केट होती है तो पिछले पिछले अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने आती है। ये बेसिक रूल है भाई, बेसिक प्रिंसिपल है कि पहला रेजिस्टेंस अगला सपोर्ट बनता है, ठीक। अगर आप इस तरीके से और साइकोलॉजी से सोचो तो 2021 का टॉप बना था
63,000 63,000 से लेकर 69,000 के आसपास, जो कि वही रेंज आ जाती है, कहीं ना कहीं उसी रेंज के बीच में आ जाता है जहां मार्केट अभी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बेयर मार्केट का बॉटम बनने का संकेत है? जी हाँ, एक पॉसिबिलिटी यहां पर डेवलप हो रही है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, लेकिन बिटकॉइन में एक पेचीदा चीज है, वो ये कि जब ये इस जगह आता है तो पहले लॉन्ग्स को निकालता है पिछले सपोर्ट के दौरान। जैसे अगर काइंड ऑफ ये बिटकॉइन नीचे गिरे और एक लंबी सी विक दे के ट्रैप कर दे, फिर रेंज के अंदर आ जाए, तो ये यहां से उठने का बहुत ज्यादा चांस रखेगा और तब आपका बॉटम भी बन चुका होगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये एक ज्यादा अच्छा सिनेरियो बनेगा। अगर मार्केट यहीं से उठ गई, उठ सकती है, बट कहीं ना कहीं वो सही सिनेरियो नहीं होगा, मतलब दोबारा आने के चांसेस हो जाएंगे नीचे। अभी आपको यही चाहिए, मार्केट अगर कोई लॉन्ग्स को पूरी तरह से निकाल दे तो फिर उठने के बहुत ज्यादा चांसेस इसमें बचेंगे। ठीक, अभी जो मंथली एनालिसिस की बहुत सटीक की है दोस्तों, इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। महीने की एनालिसिस की होगी। अब एक और चीज क्लोज हो रहा है, वो है पहला क्वार्टर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अभी चर्चा होती है, आपको दिख जाएगी। इसके बारे में पता नहीं बहुत लोग कर रहे हैं कि नहीं, बट मेरा फर्ज है इसके बारे में बात करना आपसे। ठीक है, अब देखो, क्वार्टरली में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं जो मेरे अनुसार लेवल है, और मुझे लगता है मेरे लेवल वर्क करते हैं, कॉन्फिडेंस है मुझ में इतना। अब अगर हम लोग इस लेवल के अनुसार देखें तो 2020-2021 से मुझे क्वार्टरली क्लोज में ना एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस जो है वो ये वाला सपोर्ट में टर्न होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये सपोर्ट टर्न हुआ था, रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट था, अब ये दोबारा इस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। ये लाइन कौन सी है ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये लाइन है $58,000 की। ठीक, ये मजबूत है, समझ में आ गया, चलो चलता है। ठीक, अब एक और लाइन हमारे पास है, ये थोड़ी सी ऊपर खींचनी पड़ेगी, बट ये एक लाइन भी है $74,000 की, जो क्वार्टरली में हमारे लिए सपोर्ट है। अब अगर हम 3 महीने में देखें और मैं आपको समराइज करके बताऊं 3 महीने का चार्ट कैसा लग रहा है, तो मुझे ये चार्ट बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे ये चार्ट कहता हुआ दिख रहा है कि भाई मार्केट का कोई एसेट था जो अच्छे खासे अप ट्रेंड में था, वो एक मीनिंगफुल करेक्शन करने नीचे आया है, जो कि ये 50% का करेक्शन। अगर अच्छी जगह पे अगर मुझे बाइंग मिलती है $60,000 से $50,000 के राउंड, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकता हूँ, ये ट्रेंड ऊपर की ओर जाएगा। कम ऑन यार, आप भी देख रहे होगे, मैं मेरा दिमाग ये नहीं कह रहा, मैं सीरियस हूँ। अगर आप मेरे व्यूअर हो तो आपको ये दिख रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक मैक्रो में बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में जाओगे ना, तुम्हें दिखेगा एक प्रॉपर सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद ये मार्केट नीचे आई है रीटेस्ट में, और ये बेयर मार्केट हो गई, क्योंकि ये 3 महीने का चार्ट है, महीने में बेयर मार्केट हो गई या वीकली में बेयर मार्केट हो गई, यहां से कंटिन्यू करके ऊपर जा सकता है। बट अब सवाल सिर्फ दो हैं यहाँ पे बचते हैं, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो ऑल्ट कॉइन ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, उनके लिए सवाल ये है कि ये क्या ये यहीं से उठेगा या ये लॉन्ग्स को निकाल के फिर उठेगा। अगर लॉन्ग्स को निकालता है तो इसके नीचे, यानी $58,000 के नीचे जो भी मार्केट करेगी, वो एक बटर होगा, वो एक चेरी ऑन द आइसक्रीम होगा, वो आपके लिए एक बढ़िया मक्खन होगी कि आपको एक अच्छी यहाँ पर बाइंग मिल जा रही, वो किस्मत कहलाएंगे। लेकिन बाइंग असल में सेंसिबल बनती है 59,000 से 71-74, जो भी मान लो उसको मान लो, 3 महीने के अनुसार बताया। ठीक, अब चलते हैं भाई वीकली टाइम फ्रेम में, एंड लेट्स सी क्या लग रहा है। अब जब हम वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे तो इन लाइनों को हम डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते मैसअप हो जाए, दो चीजें कंफ्यूज हो जाए। तो जब हम वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, हमें एक लेवल दिखा जिसका ब्रेकडाउन बहुत मजबूत है, और उसके बाद मार्केट ऊपर आ ही नहीं पा रही है। अगर आप देखो, वो लेवल है $78,000 का। इसको मार्केट ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था, बट इस ईयर इसने एज अ रेजिस्टेंस क्लेम कर दिया है, और ये इसके नीचे जब तक है, मार्केट में ट्रेंड इसका नहीं बुलिश होगा। समझ गए आप मेरी बात? मार्केट बुलिश तब तक नहीं होगी जब तक ये 78 के ऊपर नहीं आ जाती, और उसके ऊपर आने पर ये स्ट्रक्चर जो है एक तरह से बुलिश स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि भाई ये एक सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन देके कुछ महीने रह चुका होगा, फिर उसके बाद रिक्लेम करेगा, तो भाई बुलिश वाइब्स आ जाएंगी। ठीक, लेकिन अभी के लिए 78,000 के ऊपर नहीं क्लोजिंग हो रही है वीकली में, तो समझ लो हम बेरिश ही हैं, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? जब लास्ट स्विंग हाई था $97,000 का, वो टूटेगा, तो उसके लिए वेट करने वाला बंदा तो ऑलरेडी लेट हो जाएगा, तो उतना वेट तो हमें करना भी नहीं। हमारे लिए वेटिंग पीरियड यहीं तक है, 78 के ऊपर आ जाएगा, मार्केट बुलिश हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम है। अब वीकली में ही अभी जो करंट हफ्ते की कैंडल बन रही है, वो थोड़ी सी मजबूत नहीं है, और कहीं ना कहीं ये मजबूत
मजबूती जो आएगी वो किसी ना किसी न्यूज से आएगी, मुझे जहां तक लगता है। ये एक बेस है, मेरे लिए एक बेस बन रहा है $65,000 पे, जहां बिटकॉइन बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों में। ये नीचे लिक्विडेट भले कर रहा हो, बट ये सपोर्ट दिखा रहा है। अगर ये सपोर्ट एक्चुअल में वर्केबल है तो इसको कुछ ही टाइम के अंदर 78 या $80,000 तक चले जाना चाहिए था, या फिर जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर ये 65,000 एक्चुअल में सपोर्ट है तो फिर इसे रेंज हाई भेज देने में कोई बुराई नहीं थी। तो फिर मार्केट वीक क्यों हुआ? अगर वीक हुआ है दैट मींस कि चांसेस आर लाइकली कि ये टूटने वाला है। अगर ये टूट जाता है तो डरने की बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है, आप पूरी वीडियो बनाने का ही मकसद ये है, क्योंकि आज मैंने इसीलिए चुना क्योंकि आज वो दिन है जहां पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज वो दिन है जहां पे मार्केट में क्लोजिंग होने वाली दो चीजों की, एक महीना, एक आपका यहां पर क्लोज हो रहा है क्या, वीक, सॉरी 3 महीना क्वार्टरली क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए अभी यहाँ पर एक चीज और देखता हूँ, एक मिनट। ओके, सो ये एक हमारी लाइन हो गई नीचे की जो कि $61,000 की है, और एक और लाइन हो गई $54,000 की, ठीक। ये लेवल ये कब दिख रहा है मुझे? जब मैं हफ्ते में आया, मुझे यहाँ मंथली में लेवल नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे हफ्ते में लेवल दिखा 53-54 का, जो अनटेस्टेड है। और ये हमारी उस महीने की थ्योरी को भी क्लेम करता है। जैसे आप महीने में जाकर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई महीने में मैंने आपको बोला कि नीचे गिर के विक ले सकता है, लॉन्ग से निकल सकता है। तो वो जो गिरना है वो कहीं ना कहीं $53,000 से अलाइन भी कर रहा है, क्योंकि 53,000 हमारा बहुत पहले का 2024 का एक सपोर्ट था जहां से मार्केट पंप करना स्टार्ट की थी। मुझे लगता है शायद वहां पे ETF अप्रूव हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, आई मे बी रॉन्ग, बट कुछ तो एक बड़ी न्यूज आई थी, तो वो एक लेवल था, ठीक है। अभी के लिए आपके पास इनवैलिडेशन बता दिया, आपको हफ्ते का एनालिसिस बता दिया, आपको डेली का एनालिसिस भी बता देता हूं, और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे लेनी है वो भी बता देता हूं। अब इसको फिर डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होगे दोस्त, बहुत दिन बाद वीडियो बनाई, लेकिन मैं ऐसी एक्शन पैक वीडियो ला रहा हूं जिसमें टॉप डाउन एनालिसिस कर रहा हूं। मैंने 3 महीने, वीकली, हफ्ता, दिन, 4 घंटा सब मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो के लाइक्स पहुंचा दोगे। अगर आप, पिछली वीडियो तो हम 164 लाइक्स कहते, बट इस वीडियो के हम 200 लाइक्स आशा करता हूं पहुंच सकते हैं। अगर मतलब आप लोग कर सकते हो तो कर सकते हो यार, कर सकते हो, मुझे लगता है 200 लाइक्स कर सकते हो। सो लेट्स सी, अब यहां पर हम बात करें इसकी, ये एक सपोर्ट दिख रहा है 65K का, ठीक। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, एंड लेट्स सी अगर यहां पर इस टाइम फ्रेम को देखें 70,600, ये रेंज मिली मैक्रो, ठीक। अब मैक्रो रेंज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही दुखद खबर बताता हूं कि मैक्रो रेंज का ऊपर की लिक्विडिटी तो 2 बार 3 बार ऑलमोस्ट स्वीप कर दी गई है, और हेड एंड शोल्डर कह लो या इसको आप ट्रिपल टॉप कह लो, ठीक, उस तरह की लिक्विडिटी स्वीप। लेकिन मैक्रो रेंज के नीचे मार्च के महीने से पहले या फिर फरवरी में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, बट तब से यहां पर इसके नीचे की लिक्विडिटी जो पेंडिंग है वो नहीं ली गई है। तो ये क्या करता है, खतरा मंडरा रहा है कि भाई नीचे की लिक्विडिटी पेंडिंग है। लेट्स गो ऑन इनटू द 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है? 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बुलिशनेस है। क्यों है मैं बताता हूं, क्यों एक बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है 4 घंटे में, डेली में नहीं बोल रहा। देखो 4 घंटे में ये एक लो था जिसको मार्केट ने स्वीप कर दिया। अब स्वीप करने के बाद आज फिर मार्केट नीचे गिरी 65,900 तक, और फिर से उसके उसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। जो लाइन मैंने लाल वाली बना दी है ना, एग्जैक्ट यही लाइन सपोर्ट ले रही। तो जब तक, सुनना आप गौर से, जब तक ये लाइन सपोर्ट दे रही है मार्केट को, तब तक आपकी जो भी आप लॉन्ग वॉन्ग कुछ भी आप लेते हो, आप छोटे से एसएल के साथ यहां लॉन्ग कर सकते हो। आपका पहला टारगेट $72,000 होगा। मैं नहीं कह रहा, अब आप कहोगे यार आपके जो पुराने महीने के प्लान से भाई वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी 4 घंटे में अगर ये बुलिश स्ट्रक्चर है तो बहुत प्यारी ट्रेड बन रही है, जिसमें ना आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा। बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप एक बड़ा मूव पकड़ सकते हो 6:1 का, ठीक। क्यों? रेंज लिक्विडिटी स्वीप एक बार हो चुकी है, ठीक। अब छोटे टाइम फ्रेम की चूंकि बात करें तो उसमें एक रेजिस्टेंस की बात करता हूं। ये एक रेजिस्टेंस आपको दिखा 68,000 का, जो मैंने आपको बताया था कि रिक्लेम नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो 68,000 के ऊपर भी आपकी मार्केट जानी चाहिए। अब 68,000 को दो तरीकों से खेला जा सकता है। आप कहोगे कि भाई मैं लॉन्ग ले लूं क्या, वहां से यहां तक का ले सकते हो 1000 पॉइंट के साथ, बट मैं कहूंगा लॉन्ग लेने वाले यहीं लेना, नीचे 65 के अराउंड, क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट है। लॉन्ग वहां बनेगी 68 के अराउंड। आप कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन देख सकते हो, ऊपर जाए, लिक्विडिटी हंट करके फिर नीचे आए, तो आप वहां पर शॉर्ट देख सकते हो, ठीक। आप वहां पे शॉर्ट देख सकते हो इस तरीके का, और इस बार नीचे का टारगेट रख सकते हो। अब ये क्यों है? ये भी प्लान के अनुसार ही दोस्त बताया है। प्लान क्यों ऐसा हमारा बना? क्योंकि मैक्रो और वीकली वगैरह बेरिश दिख रहे हैं, ठीक। अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसके लिए हमें लॉन्ग कहां बनानी चाहिए? वहां जहां हमारा एसएल छोटा है। एसएल यहाँ पे छोटा है,
बहुत से रिस्क फ्री हो सकता है। तो नीचे लॉन्ग ऊपर शॉर्ट, इस तरीके के प्लान्स हम देखेंगे। अभी के लिए 4 घंटे के अलावा और कोई भी चीज नहीं जो मैं आपको बता सकूं। बाकी अगर आप लोग ऐसे टाइम पे ब्रेकआउट परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो मैं ये कहता हूं, मैं खुद पर्सनली आपके साथ चैलेंज शेयर करने वाला हूं, खुद पास करने वाला हूं, तो उस चीज को करूंगा, आप लोगों के साथ ही करूंगा। आप लोग यहाँ पर 2 स्टेप प्लान ले सकते हो, मैं 2 स्टेप का प्लान ले रहा हूं। आप जैसे 100K में 2 स्टेप का प्लान लेते हो, आप 50K भी ले सकते हो, $500 मैक्स कॉस्ट करेगा। जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप यहाँ पर जो अफिलिएट कोड होता है, यहाँ पे गॉट एन अफिलिएट कोड, यहाँ पे आप मेरा ना जो कोड है वो डाल सकते हो, MV2P7L। इससे क्या होगा, आप मुझे सपोर्ट कर रहे होगे डायरेक्टली, और इसमें मेरा कुछ नहीं बनता उतना, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे सपोर्ट करते हो, जिससे मैं यहाँ पर वो चीजें कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पे हमने गोल्ड की ट्रेड डाली, कहाँ गया नीचे, लेट मी शो यू भाई, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए। आप देखो ये गोल्ड की ट्रेड थी, 45-35 की एंट्री, 45-26 का एसएल। अगर आप नोटिस करो भाई, इस ट्रेड में ना कितने पिप्स हैं, 550 पिप्स हैं। अब ये ट्रेडें गोल्ड के ट्रेडर्स भी नहीं दे पा रहे हैं, ये ट्रेडें और लोग नहीं दे पा रहे हैं, और आपको ये टेलीग्राम पे फ्री मिलती है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट लीविंग माय टेलीग्राम, बट मुझे टेलीग्राम पे चाहिए कि आप लोग इसको क्रॉस कराओ 10,000 सब्सक्राइबर, अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी से तो शेयर करो, क्योंकि फ्री में कर रहा है आपका भाई। और सपोर्ट करना है तो वेंटेज पे अकाउंट बना सकते हो, बिंगेक्स पे बना सकते हो। एक चीज और बता देता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, कल मैंने $500 सॉरी $200 5 लोगों को बंटवाए हैं, और ये बिंगेक्स ने किया है, मैंने नहीं, पर्सनली बता दूं आप लोग को। बिंगेक्स ने $200 हमारे जो मोस्ट एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनको दिए हैं, उनकी यूआईडी मैंने सबमिट करी, और उसका यहाँ पर प्रूफ भी डाला था, स्क्रीनशॉट वगैरह। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहीं पर था कि कहाँ पर था, मार्च 30। ओके, सो नीचे ही मैंने कहीं पर डाला है, अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर ही होगा, लेट मी शेयर, यहीं पर है दोस्त, कहीं पर, यहीं पर है यार, कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए, आप लोगों को दिखा $200 का ट्रेडिंग फंड मिल रहा है 5 कम्युनिटी मेंबर्स को, और ये हम वीकली बेसिस पे करने वाले हैं। आप लोग का जो रिस्पॉन्स होगा वो डिसाइड करेगा। जो लोग भी हमारे उस पर लिंक से कर रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों को यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है। सो चलो, अब बस इतना ही मुझे आपको बताना था, और बाकी बस इतना ही है। चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।